अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमेजिन करें आप यूट्यूब की शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं और आप उस टाइम तक करते रहेंगे जब तक आप एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करते। लेकिन आप ये याद रखें कि यूट्यूब को स्क्रॉल करने का और उसकी शॉर्ट्स को देखने का मेथड एक ही है कि आप फिंगर स्वाइप करते जाते हैं और नेक्स्ट शॉट आई जाती है। मतलब हर नई शॉट आने का मैकेनिज्म सेम है, रिपीट हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कब तक इस प्रोसेस को चला के रखेंगे। सेम फॉर एग्जांपल, आप एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम खेलने के अंदर फॉर एग्जांपल कॉइन्स ऐड हो रहे हैं जब तक आप किसी चीज को हिट करके वो गेम स्टॉप नहीं होती। अब वो कॉइन ऐड होने का मेथड हर दफा सेम है, प्लस हो रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि कब किस चीज से किस टाइम पे हिट हो जाए और ये रेपिटेशन खत्म हो जाए। तो इस प्रोसेस के लिए हम जो है वो वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप पाइथन के अंदर क्या है, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक कोड है जो आपका वो बार बार रिपीट हो रहा है उस टाइम तक जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर लूप देखा, आप उसको एक दफा लाजमी देख के आए। लूप क्या था, मतलब एक चीज थी, मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स थी जो बार बार रिपीट हो रही थी। उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं और इसी के अंदर हमने ये बात की है, ये जो रिपीट होने वाला है इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड जो रिपीट हो जा रहा है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, इस चीज को हम कहते हैं ये हमारा वाइल लूप है। लेकिन इस वाइल लूप के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि इस लूप ने कब तक चलना है। यूज इट व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम द लूप नीड टू रन। जैसे मैंने आपको यूट्यूब की शॉर्ट्स की एग्जांपल दी कि आप उसे देख ही जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता किस टाइम आप बंद करते हैं उसे। आप 10 शॉर्ट्स देखने बात करें, आप 20 देखने के बाद करें, आप 30 देखने के बाद करें। जैसे मैंने आपको गेम का बताया कि आप गेम खेल रहे हैं तो आपको नहीं पता कब आप किस चीज से अटैक करें और आपका प्लेयर जो है वो मार जाए। ठीक है, जब आपको ना पता हो कि आपके लूप ने कितनी दफा चलना है उस टाइम आप इस्तेमाल करते हैं वाइल लूप का। ठीक है काम एक ही लूप। हम जो पीछे बात कर रहे हैं कि आपका ब्लॉक ऑफ कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आपका वो प्रोसेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस बार बार रिपीट होने वाले प्रोसेस को हम लूप के अंदर हैंडल करते हैं। ठीक है, मतलब ये पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा जो है कोड, जो भी कोड होगा वो उसको चला देगा। फिर दोबारा चेक करेगा कंडीशन को, उस टाइम तक कंडीशन चेक करता रहेगा, ब्लॉक ऑफ कोड चलाता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, यहाँ भी देखें, यहाँ लिखे हुए है यूट्यूब ऑटो प्ले। ठीक है, गेम लाइव। उसके बाद लॉगिन सिस्टम जो है, लॉगिन सिस्टम को भी आप देख सकते हैं। जैसे एक यूजर है वो बार बार पासवर्ड का पूछ ही जा रहा है जब तक आप करेक्ट पासवर्ड एंटर नहीं करते। ठीक है, अब मुझे नहीं या उस वेबसाइट को नहीं पता कि वो बंदा जो है कब एक जो है वो करेक्ट पासवर्ड एंटर करेगा। ठीक है, आपको नहीं पता या वेबसाइट को नहीं पता कि ये एक के बाद करेक्ट एंटर करेगा, दो के बाद करेक्ट एंटर करेगा, तीन के बाद करेगा, चार के बाद करेगा। तो इसके अंदर हमें पता नहीं कि, लेकिन उसको पासवर्ड चेक करने का, पासवर्ड एंटर करने का मेथड वो सेम है हर दफा। ठीक है, चलें। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपने लूप के बारे में याद रखनी है, इसका मैं आपके साथ जिक्र करता हूं दोबारा। सबसे पहले मैं जरा इन चीजों की तरफ आपको देख लूं। ये देखें वाइल लूप, सबसे पहले ये डिसीजन है, इस कंडीशन ट्रू। अगर ट्रू होगी तो वाइल लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो चल जाएगा। अच्छा, ये देखें, चलने के बाद दोबारा एरो कहाँ आ रहा है, इस कंडीशन ट्रू, अगेन ट्रू, फिर वाइल लूप की बॉडी चलेगी, फिर इस कंडीशन चेक करेगा। मतलब ये वाला प्रोसेस जो है उस टाइम तक आपका चलता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन जो है आपकी फॉल्स नहीं होगी, और जब ये फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, सिंटैक्स है इसका, वाइल कीवर्ड है, कंडीशन आपने जो भी लगानी है, जहां तक इसको चलाना है, ये जहां तक यूजर से इनपुट लेके इसको जहां तक चलाना है वहां तक ये चलेगा। और ये कोड ब्लॉक है। अपडेट स्टेटमेंट इसके सिंटैक्स का हिस्सा तो नहीं है, मतलब आपको, लेकिन आपने इसको मिस नहीं करना। ये समझ लीजिए फर्ज है इसके अंदर, इसके बगैर आपका जो लूप है वो कभी भी फॉल्स नहीं होगा। एक दफा अगर ट्रू होके वो इसके अंदर आ गया तो ये चलता रहेगा जब तक आप उसको अपडेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं।
मेरे पास एक काउंटिंग है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। मैं ये काउंटिंग प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे। आप 1 से शुरू करेंगे, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। जिस भी नंबर के अंदर आपने सेव किया है ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप प्रिंट ए करेंगे, आप प्रिंट फिर ए करेंगे, फिर 1 प्रिंट होगा, प्रिंट ए करेंगे, फिर 1 प्रिंट होगा, प्रिंट ए करेंगे, फिर 1 प्रिंट होगा। अगर आपने अपडेट किया हुआ है, जैसे आप कहते हैं ए प्लस 1, अगर आपने अपडेट किया हुआ है तो क्या करेगा, फिर ए प्लस 1 पे 2, ए प्लस 1 पे 3, ए प्लस 1 पे 4, ए प्लस 1 पे 5। ये है अपडेट स्टेटमेंट। मतलब जिस मंजिल से शुरू होना है और जिस मंजिल तक जाना है वो आपको अपडेट स्टेटमेंट जो है वो लेके जाती है, ठीक है। जिक्र करेंगे इसका। ये देखें एग्जांपल लिखी है आपके सामने, काउंट इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली 1 to 5 काउंटिंग ही प्रिंट हो रही है। 1 से शुरू किया आपने, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है, प्रिंट करे क्या, काउंट को। काउंट में पहली दफा 1 प्रिंट होगा, फर्स्ट टाइम 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। अब ये देखें अपडेट मैंने किया हुआ काउंट प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। मतलब काउंट में 1 प्लस करो 2 और 2 काउंट में स्टोर कर दो। अब ये रन करवा के दोबारा से इधर आएगा, ठीक है। ये इधर देखें, ये वाइल लूप बॉडी है। वाइल लूप की बॉडी कौन सी है, ये 2 लाइनें। ये 2 लाइनें चली, अब दोबारा ये कंडीशन पे आया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। काउंट में 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस 1, काउंट में क्या वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये इधर जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस 1 करके 4। ये उस टाइम तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, जब 6 पे आएगा तो 6 लेस देन 5 कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स, कहानी खत्म। 1 2 3 4 5 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब आपने, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लूप हो उसके अंदर आपने 3 चीजें लाजमी याद रखनी है। लूप कहां से शुरू हो रहा है, लूप कहां तक जाएगा, लूप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। 1 to 5 काउंटिंग है, कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, तो ये 1 है। कहां तक जा रहा है, 5 तक, तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। और एक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये इसका मतलब ये प्लस हो रहा है। दिस इज अपडेट स्टेटमेंट। 3 चीजें आपकी हर लूप के अंदर लाजमी होंगी, इसके बगैर आपका लूप सही वर्क नहीं करेगा। आपने ये 3 चीजें अपने लूप में जिस दिन आपको बनानी आ गई, आपको लूप इस्तेमाल करना आ जाएगा। ये देखें इसके अंदर भी है, इनिशियलाइज, कंडीशन एंड अपडेट। इनिशियलाइज मतलब कहां से शुरू हो रहा है, कहां तक जाएगा कंडीशन, एंड अपडेट मीन दिस इज गोइंग टू प्लस और माइनस। फॉर एग्जाम्पल आप 5 to 1 काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो शुरू कहां से हो रहा है, 5 से, एंड आपका कंडीशन कहां तक जा रही है, 1 तक, और ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, इसका मतलब काउंट -1 यहां आएगा, ठीक है। तो अब ये देखें पीछे, कंडीशन लूप्स व्हाइल ट्रू, ये वो जो दूसरी बात कि कहां तक इसने जाना है, ये कंडीशन है। कोड ब्लॉक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो आप चीजें रिपीट करना चाह रहे हैं ये वो। और अपडेट स्टेटमेंट, चेंज टू बिकम कंडीशन फॉल्स, ठीक है। मतलब अपडेट ने क्या करना है, अगर आप ये अपडेट नहीं लगाएंगे तो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने इसके अंदर जो है वो लाजमी याद रखनी है, कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं। ये है काउंट इज इक्वल 1, ठीक है। वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, इंडेंट लाजमी, प्रिंट, ठीक है जी। हम उस नंबर को प्रिंट करवाते हैं, और काउंट प्लस इक्वल टू 1। अब मैं इसको जब रन करूंगा, ओ सॉरी एरर है, वो सेमी कॉलन हर दफे भूल जाता है, कॉलन, सॉरी। अच्छा जी, अब देखें मैं इसको जब रन करूंगा तो देखें फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इस काउंट को नहीं लगाता तो आप देखिएगा
आपका ये लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ये देखें, चलता जा रहा है, इसने कभी टर्मिनेट होना ही नहीं। आप इसको जो मर्जी करें, ये इन्फिनिट टाइम आपका लूप जो है ये चल पड़ा है। ठीक है, आप इसको मतलब अब ये रीस्टार्ट मुझे करना पड़ा है, मुझे बुरन रोकना पड़ा है। ठीक है, तो ये अब आपको अपडेट, ये देखिए हुआ क्या, बेसिकली काउंट डिजिटेड 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या कंडीशन थी, 1 लेस देन इक्वल टू 5। ये अब एक दफा ट्रू हो गई है। अब ट्रू होने पे ये चल गया, ये समझे कोड ब्लॉक था इसका, चल गया। दोबारा कंडीशन चेक करने गया, फिर कब काउंट किया है 1, फिर चलाया, फिर दोबारा किया है 1। ये तो चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। हमने इसको यहां तक लेके आना है 5 तक। इस वजह से हमने ये अपडेट लगाया है, ताकि फर्स्ट टाइम चले तो 1, फिर प्लस हो इसकी वजह से, तो यहाँ नेक्स्ट टाइम 2 हो, फिर ये हो, फिर ये इधर आए, ये काउंट हो के 3 हो जाए, फिर ये 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर ये प्रिंट करे, फिर इसको प्लस 1 करे, फिर ये इसको 4, 5 एंड 6 पे फॉल्स करके बाहर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा आपको बात कह रहा हूँ, आपने 3 चीजें लूप के अंदर बिल्कुल नहीं भूलनी। इनिशियलाइज, उसका स्टार्ट, कंडीशन उसने कहां तक जाना है, अपडेट इनिशियलाइज से कंडीशन तक लेके जाना अपडेट है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाती हैं तो आपको व्हाइल लूप अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो समरी थोड़ी सी देख लेते हैं। व्हाइल लूप आपका क्या है, जब आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट हो रहा है तो आपने उसको उस टाइम तक चलाना है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप व्हाइल लूप उस टाइम यूज करते हैं जब आपको ना पता हो कि आपका लूप कब कहां तक चलेगा। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दी है 5 की, ये मुझे पता है इस लूप ने कितनी दफा चलना है, 5 दफा। ठीक है, एक कोई ऐसी कंडीशन आती है जब आपको ना पता हो। ठीक है, जैसे मैंने पासवर्ड की एग्जांपल दी आपको, एक बंदे ने इनकरेक्ट पासवर्ड लिख दिया, वो दोबारा एंटर करे, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसमें वाइल लगा दिया है कि वाइल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू दैट। मतलब जब तक उसका पासवर्ड इस चीज के इक्वल नहीं होता, उसको आपने जो है वो आगे नहीं जाने देना। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है। आप कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है वाइल लूप की बॉडी चल जाएगी, दोबारा किसके पास आएगा, कंडीशन पे। ये प्रोसेस उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो एग्जिट हो जाएगा। सिंटैक्स वाइल कीवर्ड है, कंडीशन कॉलन, उसके बाद कोड ब्लॉक। अपडेट स्टेटमेंट आपकी मर्जी है, लिखना नहीं लिखना ना लिखें। और ये आपके पास एग्जांपल है। और ये 3 चीजें जो मैंने आपको बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, स्टार्ट, एंड, इंक्रीज और डिक्रीज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके पास वाइल लूप की एक अच्छी सी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल करूंगा, ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। उसके अंदर हम एग्जांपल को थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक के लिए ये आपके पास क्लियर है कि वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या है, सिंटैक्स क्या है, एग्जांपल क्या है, कहाँ यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।